हेलो, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज हम एसएससी एमटीएस की रिजल्ट के बारे में बताएंगे आपको कब आना है और उसका जो कट ऑफ है वो मैं बताऊंगा। मैं पहले एक वीडियो कट ऑफ भी डाल चुका हूं, तो आप उसको पहले देख लेना, क्योंकि जो बची हुई कट ऑफ थी उसको और 18 से 27 ईयर एज की जो कट ऑफ थी वो रह गई थी उस ग्रुप की, तो उस ग्रुप की भी एज हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते जो ट्रेंड चल रहा है इस समय फेसबुक, ट्विटर, अदर सब पर चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे वगैरह पे, तो उसकी बात कर लेता हैं। क्योंकि ये हम सबसे पहले तो यही मेन है, उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि यही चीज़ नहीं चलाएंगे तो क्योंकि आगे सब चीज़ सही नहीं होगी तो क्या फ़ायदा है इस सब चीज़ का। तो जो हमारा चल रहा है हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स के लिए, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि एसएससी देखिए, आप 1 तारीख को आपने किया, ट्रेंड चलाया, तो फर्स्ट एक ही तारीख को आपका स्टेटस रिजल्ट का स्टेटस आ गया 2 तारीख को, तो ये आपकी जीत है। तो आप इसको थोड़ा सा जीत पा के आप उत्साहित ना हो जाएं और घर पे बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है। रेमो सर भी यही कह रहे हैं कि घर पर नहीं बैठना है, क्योंकि घर पे बैठने का मतलब समझ रहे हो, चिंतित होकर बैठना है, आराम से नहीं बैठना कि हम अब तो स्टेटस रिजल्ट आ गया तो अब तो आ ही जाएगा। ये सब चीज़ नहीं सोचना है, क्योंकि अभी आगे तक चलना है इसको, और आगे तक चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अभिनव सर हो गए और पवन राव सर, देखो आज भी वीडियो उन्होंने उस पर डाली है, तो आप देख सकते हैं कि सभी टीचर आपके साथ हैं। बस क्या करना होगा, आपको इसके साथ आगे आना होगा। टीचर पीछे रहेंगे, आपको बैक देते रहेंगे, लेकिन आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए और बिल्कुल मत डरिए, सभी टीचर आपके साथ हैं। और इसको एसएससी को रिफॉर्म करके छुड़ाना है, क्योंकि जब तक रिफॉर्म नहीं होगी तब तक एसएससी अपना प्रोसेस सही नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इसमें वीडियो में क्या बताऊँगा आपको। देखो, जो हमने 18 से 15 ईयर्स ग्रुप की हमने कट ऑफ बनाई थी, उसमें से बहुत स्टूडेंट ने कट ऑफ नंबर वो कमेंट आए हैं कि सर और जो स्टेट है, अदर स्टेट जो बची हुई उनकी बता दो, और 18 से 27 ईयर्स की जो ग्रुप की है उसकी बना दो। तो उनका हमने ध्यान रखा, तो और फिर हमने उसको कंप्लीट बना दिया है, ठीक है। तो आप उसको अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी कट ऑफ स्टेट बाय स्टेट, ठीक है। देखिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेघालय की। अगर मेघालय की बात करूँ, ये हम जो ग्रुप बता रहे हैं वो बता रहे हैं 18 से 25 एज ग्रुप का हम बता रहे हैं ये, और जो 18 से 27 का एज ग्रुप का है, 27 एज ग्रुप, वो सबसे लास्ट में बताएंगे। तो उसको जिसको डायरेक्ट उसको ही देखना है तो वो उसको जाकर डायरेक्ट देख सकता है। इसमें हम जो रजिस्ट्रेशन हमारी जाएगी थी उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे बात पहले करता हूँ जनरल की बात। अगर जनरल में मेघालय की बात करूँ, तो मेघालय में जो जनरली कट ऑफ जाएगी वो 80 से लेके 82 तक जाएगी। 80 से लेके 82 के बीच में जाएगी, इधर इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है। अगर बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की जाएगी 78 से 80 के बीच। कहाँ से? 78 से 80 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, तो ये 79 से 81। ये ओबीसी और एससी का जो है ना, बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहने वाला है, क्योंकि कट ऑफ बिल्कुल उतना ही उतना गया है, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी उतना थोड़ा सा। जनरल का तो खैर ज़्यादा रहता है, ओबीसी का भी थोड़ा सा ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस, लेकिन कट ऑफ क्या है, थोड़ा सा मार्जिन कम रहेगा, 1-1.5 नंबर का मार्जिन है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रहने वाला। अब बात करूँ एससी की। अगर एससी की बात करूं, तो एससी कट ऑफ जाएगी 174 से 74 से 76 तक। कहाँ से? 74 से 76 तक। अगर अब बात करूं एसटी की, तो एसटी में नो वैकेंसी, मेघालय में कोई वैकेंसी नहीं है। क्या नहीं है? मेघालय में कोई वैकेंसी नहीं है एसएससी की, तो इसकी वैकेंसी नहीं है इसमें, तो इसकी कट ऑफ कुछ नहीं जाएगी। तो ऐसे हमने यूआर का बता दिया, इसका बता दिया, डब्ल्यूएस का बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं नागालैंड की। अगर नागालैंड की बात करूँ जनरल की, देखो इसका कट ऑफ थोड़ा हाई है। इसका कट ऑफ 83 से 85 जाएगा, 83 से 85 जाएगा। और ओबीसी की बात करूँ, तो ओबीसी का 78 से 70 80 तक जाएगा, 78 से 80 के बीच में जाएगा। और अगर ईडब्ल्यू एस की बात करूँ, तो ये जाएगा 77 से 79। आप लोग सोचेंगे डिफरेंस बहुत कम है, हाँ डिफरेंस इतना ही रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, ठीक है। और एससी की बात करूं, तो एससी की 74 से 76। और एसटी की बात करूं, 70 से लेकर 72। एसटी में यहाँ वैकेंसी नागालैंड में है, ठीक है। ये कट ऑफ हमने नागालैंड में, हम पहले बता रहे हैं 18 से 18 25 ईयर्स एज ग्रुप का हम बता रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की बात करूँ, जनरल की बात करूँ, तो 92 से 95 बहुत हाई कट ऑफ है इसकी, हाई कट ऑफ है इसकी।
ठीक है, चंडीगढ़ के बाद यहाँ की हाई कट ऑफ और बिहार के बाद यहाँ की हाई कट ऑफ है। ठीक है, ओबीसी की बात करूँ तो 90 से 92, 90 से 92। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, देखिए यहाँ नोट वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी के लिए भी नो वैकेंसी। ठीक, एसटी और एससी के लिए, सॉरी ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगर एससी की बात करूँ तो 88 से 90 के, अब 80 एससी वाले कहेंगे इतनी कट ऑफ क्यों भाई, लेकिन यहाँ की वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है और स्टूडेंट भी उससे 15 टाइम्स लिए हैं, तो उसी हिसाब से हमने आपको बता दी थी। यहाँ पर केवल 3 वैकेंसी है एसटी के लिए, 3 वैकेंसी और 15 स्टूडेंट है। यहाँ पे 45 स्टूडेंट को लिया गया और केवल 3 वैकेंसी है, तो इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ नो वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की और एसटी की। ठीक है, अब हम इसमें एक्स सर्विसमैन की बता देता हूँ 30 से 32। ये हम आंध्र प्रदेश में एसडब्ल्यूएस की और ईएसएम की बता रहे हैं, एक्स सर्विसमैन की हमने ये बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब देखें तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। अब देखिए इसमें बताते हैं, यूआर की बात करूँ इसमें, अगर जनरल की बात करूँ तो 80 से 82, 80 से 82। अगर ओबीसी की बात करूँ 78 से 80, 78 से 80। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 77 से 79, 77 से 79। और एससी की बात करूँ तो 75 से 77। और अगर एसटी की बात कर लूँ तो ये 70 से 72 तक ये एसटी की कट ऑफ है। 70 से लेके 72 तक ये किसकी है, एसटी की कट ऑफ है। अब इसमें हम एक और कट ऑफ बता देता हूँ, ओएच की बता देता हूँ आपको। ओएच की जो कट ऑफ इसमें रहने वाली है वो 64 से 66 तक रहने वाली है, ओएच की बात कर रहा हूँ। एचएच की बात करूँ तो एचएच की 40 से 45 रहने वाली है। और अगर वीएच की बात करूँ तो वीएच की 63 से 64 रहने वाली, क्योंकि वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा कम है इसमें तो। और ईएसएम की बात करूँ, अगर ईएसएम की बात करूँ तो 29 से 31 के आसपास रहने वाली है। ये तमिलनाडु और पुडुचेरी की है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करूं गुजरात दादरा नगर हवेली की। ठीक है, देखिए अगर गुजरात की बात करूं तो ये जाएगी 82 से 84, 82 से 84। ओबीसी की बात करूं 78 से 80। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 80 से 82, 80 से 82 कट ऑफ जाएगी इसकी, थोड़ा ओबीसी से ज़्यादा जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे ये जनरल की 82 जाएगी तो ये तो जनरल में सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके आसपास ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, इसके आसपास ही रहेगा, इससे कम ही रहेगी जनरल से। ठीक है, अब बात कर लूँ तो एससी की, एससी की बात करूँ 82 से 80 से, सॉरी 82। यहाँ क्या है, बहुत हाई कट ऑफ है इसकी। यहाँ वैकेंसी तो है ही, 2 वैकेंसी है केवल, और कट ऑफ भी बहुत हाई है इसकी गुजरात में। ठीक है, और एसटी की बात करूँ 78 से 80। और यहाँ भी हाई कट ऑफ है। अब लोग कह रहे, स्टूडेंट सोचेंगे यहाँ की एसटी की इतनी कट ऑफ, हाँ एसटी की क्यों, वैकेंसी बहुत कम है तो कट ऑफ भी बहुत रहना है। अब सोचेंगे यूआर का कैटेगरी का इसका तो बराबर है, लेकिन यूआर की वैकेंसी ज़्यादा है और कट ऑफ भी कम गई है, तो उसी हिसाब से हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ ओएच की, गुजरात और नागर हवेली, तो 70 से 72 तक। और अगर एचएच की बात करूँ तो 45 से 48 तक, 45 से, हाँ 48। और अगर ईएसएम एक्स सर्विस मैन की बात करूँ 29 से 32। और इसमें वीएच के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, वीएच की कोई वैकेंसी नहीं है। ये हमने गुजरात दादरा नगर हवेली की बता दी। अब देखिए ये हमने एज ग्रुप आपका था 18 से 25 एज ग्रुप का हमने कंप्लीट बता दिया। ठीक है, हमने पूरी कंप्लीट कर दी। और जिसको मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने तो लिंक है नीचे, तो आई बटन पे आप चाहिए तो वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, सीजीएल के लिए भी मिल जाएगी और एमटीएस की भी मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 18 से 27 एज की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, देखिए अब मैंने इसमें क्या किया, हमने जितने भी स्टेट हैं सबका हमने कट ऑफ देखा है कि इनका एवरेज मिनिमम कट ऑफ कितना है, और मिनिमम से फिर हमने उसको एवरेज जो होता है, जो स्टूडेंट के एवरेज के हिसाब से हमने उसको मिनिमम लिया, तो हमने सभी स्टेट का हमने इसमें एवरेज बताया आपका। उतने नंबर आपके हैं तो आप मान लीजिए 18 27 एज ग्रुप में आपको पक्का हो जाएगा। देखिए ये हमने एवरेज है, सबका लगा होगा, सबके साथ नहीं होना है, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, वो हमने एवरेज लिया। ठीक है, देखिए अब बात करता हूँ 18 से 17 27 की बात कर रहा हूँ, तो इसका याद रखना। तो अगर जनरल की बात करूँ तो 80 से 82, ये देखिए मिनिमम है नंबर, इतने नंबर आपके होने ही चाहिए, मतलब इतने हैं आपके नंबर, इतने नंबर आपके हैं तो आपका जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं भी हो सकता है लेकिन आपका जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। 80 से 82 नंबर हैं आपके, अगर आप यहाँ तक हैं नंबर तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, ओबीसी की बात करूँ तो 78 से 78 से 80, 78 से 80। अब इसमें +-3 करके चलना,
क्योंकि रीजन ये है क्योंकि इसमें एज ग्रुप है तो थोड़ा कहीं की ज़्यादा जा सकती, कहीं की कम जा सकती, इसलिए +-3 किया है। मान लो यहाँ जो मिनिमम कट ऑफ जो जनरल की है वो 74 है। यहाँ पे मिनिमम जो कट ऑफ है जनरल की हर स्टेट में हम देखा 74 मिनिमम है। तो अब मानिए इसमें हम 7 नंबर तो ऐड करके चलते ही चलते हैं, कम से कम 7-6 नंबर ऐड करके चलते हैं वैकेंसी हिसाब से। तो ये मान लीजिए 82-83 के आसपास ये जाने वाली है। ठीक है, हम एक बार फिर लिख देते हैं 80 से 82, इसमें +-3 आप लेके चलना, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं होता था, कहीं की थोड़ा दो ज़्यादा चली जाएगी, कहीं की कोई कम चली जाएगी। ठीक है, और 78 से 80 इसमें भी +-3 लेके चलना। और EWS की बात करूं तो ये 79 से 81, 79 से 81। अब सोच कहेंगे कि भाई हम तो इसी में आ जाएंगे, तो इसमें नहीं आ जाएंगे आप, मतलब आपका इतना ही रहेगा, थोड़ा इसमें एक ज़्यादा चली जाएगी, इसमें एक कम रहेगी, तो इसी के आसपास रहेंगे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, SC की बात करूँ 77 से 79, और ST की बात करूँ तो 73 से 75। अब सोच रहे हैं 73 से, हमने मैक्सिमम बताया इतने नंबर आपके ST में हैं क्योंकि हमने सबका कट ऑफ देखा। 18 से 27 ग्रुप में कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई है, ST SC का भी, तो उसी हिसाब से हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ये हमने बता दिया, आप देख लीजिए इसको। अब देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं जो स्पेशल कैटेगरी होते हैं उनके बारे में। देखो OH की बात करूँ तो 65 से 67, और LH की बात करूँ तो 38 से 40। और अगर VH की बात करूँ, VH की कट ऑफ बताई जाएगी क्योंकि मिनिमम जो कट ऑफ आपकी है वो 54 है। मिनिमम जो कट ऑफ है आपकी 54 है, 54 कट ऑफ है, तो आपकी ये मान चलिए 60 से 62 नंबर आपके होने चाहिए, 60 से 62 नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, VH की बात कर रहा हूँ। और अगर ESM की बात करूँ तो आपके 32 से 35 होना चाहिए, तो आपका कट यहाँ सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मिनिमम जो कट ऑफ आपकी गई है वो 28 गई है। ठीक है, तो ये देखो कट ऑफ थी इस सभी स्टेट के लिए थी, किसके लिए, सभी स्टेट के लिए थी। मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। अगर आपको कुछ और जानना, कमेंट के माध्यम से कुछ और जानना, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, विद अ सेकंड आपको हम अपना रिप्लाई आपको रिप्लाई देंगे एज पॉसिबल एज। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो डिजिटल स्ट्राइक पे हम लोग हैं, आपके साथ हैं, रेमो सर हैं, पनराव सर हैं, अभिनव सर हैं, राकेश यादव सर हैं, अभिनय और गगन प्रताप सर हैं, गोपाल सर हैं, जितने भी सर हैं सब आपके साथ हैं। बस आपको फ्रंट पे रहना है, हम बैक से आपका सपोर्ट करने वाले हैं। तो आप, क्योंकि हम फ्रंट पे जाएंगे तो ये हो जाएगा टीचर को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ तो उस हिसाब से हो सकता है, दुकान नहीं चली, जो भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, और रेमो सर आपको बार बार बता ही रहे हैं कि कैसे क्या करना है, तो आप रेमो सर को फॉलो कीजिए। और रेमो सर जो कुछ हम लोगों को बताएंगे तो फिर हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, वीडियो आपने देख ली है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और वीडियो को चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।